कम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अगर आपने रिकमेंडेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो समझ लो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। तो चाहे वो डोगरा हो, कश्मीरी हो, बौद्ध हो, ये एक महाराजा हरि सिंह जी या डोगरा रूलर्स की ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्टेट्स हुआ करती थी। इसमें तो ज़्यादातर जम्मू का जो है वो यहाँ पे वॉइसेस रेज होनी चाहिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन साजिद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साजिद जी, मेरा पहला सवाल आपसे, पार्टियों में ये देखा गया है जब भी पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के जो लीडर होते हैं उनके लिए अगर कोई भी मुश्किल खड़ी करे तो पार्टी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन, या पार्टी ये भी कहती है कि पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे थे तो इनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या उनको समझाया जाता है। लेकिन रूहुल्लाह साहब ने पहले भी एक बयान दिया था 370 के ऊपर, अगर पहले दिन उसके ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाया गया तो मैं उसके लिए जो है उमर साहब से बात करूंगा। और अब दूसरी बार ये कहा गया कि रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर मैं सीएम हाउस के बाहर जो है धरना दूंगा और इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फैसला आने वाले वक्त में आना चाहिए। तो आपका क्या टिक? सबसे पहले तो अज़हर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चलते ये नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन की आवाज़ पहुंचाने के लिए आवाम तक और गवर्नमेंट तक भी। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आगा रूहुल्लाह साहब, बहुत बड़ा कद है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और जो आप ये बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो रिज़र्वेशन वाला इशू है, ये आगा रूहुल्लाह साहब के कहने पे नहीं आया, बल्कि ये मैनिफेस्टो में था। तो मैनिफेस्टो में जो हमने चीज़ें वादे किए थे उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे आगा रूहुल्लाह साहब भी उस कमेटी के कहीं ना कहीं मेंबर थे मैनिफेस्टो में जब बना रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने लिखा था कि स्पेशल स्टेटस के ऊपर हम रेजोल्यूशन लाएंगे। तो आगा रूहुल्लाह साहब ने ये रिपीट की बात। तो उसके बाद अगर वो, देखिए, आपको पार्टी में हक है बोलने का, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर कोई अपना कोई ओपिनियन रखता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आगा रूहुल्लाह साहब जो है पार्टी के कोई खिलाफ जा रहे हैं। जो पार्टी में डिसाइड हुआ है वही बार बार वो रिट्रेट कर रहे हैं कि हम जो हैं वादा बंद हैं और हम जो हैं ये काम करेंगे। जैसे हमने बोला मैनिफेस्टो में कि रिजर्वेशन हम जो है रिव्यू करेंगे, तो हमने उसके लिए उमर साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसके लिए सब कमेटी बनाई है। और वो जो है अब सब कमेटी जो है इसको एक, उन्होंने जैसे कि अपने ट्विटर में लिखा कि होलिस्टिक व्यू जो है हम लेंगे। और उसमें देखिए, रिजर्वेशन वाली बात जो है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं ये भी समझते हैं कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है और बाकी जो कैटेगरीज़ का जो परसेंटेज है वो कम है। तो हम उमर साहब ने भी यही कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी प्रीवियस गवर्नमेंट्स का एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो भी जिस कैटेगरी का ड्यू राइट है उसको मिलना चाहिए। तो साजिद जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि गुजर और बकरवाल बिरादरी या गद्दी सिप्पी जो पहले जिनको एसटी दिया गया था उनको आप खुश करेंगे और पहाड़ी को नाराज़ करने का सोच रहे हैं? देखिए, अब जो है ये सब कमेटी के ऊपर फैसला लिया जाएगा सारा, लेकिन इसमें एक ही बात जो जनरल बात निकल के आ रही है कि जिस पॉपुलेशन का जितना प्रोपोर्शन होगा उसको वही राइट मिलेगा। ये उसका ड्यू राइट है और मिलना भी चाहिए। लेकिन किसी कैटेगरी का नंबर ज़्यादा है तो उसको, लेकिन वो है उसका जो परसेंटेज, उसको जो रिजर्वेशन है वो कम मिल रही है, या जिसका नंबर कम है उसको ज़्यादा मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा। रूरल बैकवर्ड एरिया की एक कैटेगरी थी आरबीए। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि क्या उसके ऊपर धाबा बोला जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, या उन पुरानी कैटेगरीज को नहीं छोड़ के नई जो एसटी कैटेगरी बनी है उसके ऊपर धाबा बोला जाए? देखिए, आरबीए जो है पहले 20% था, अब उसको पिछली सरकारों ने उसको 10% कर दिया गया है। उसके बाद ST 1-2 आई है, पहाड़ियों को जो है वो 10% एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ST टोटल बन जाता है 20%, जिसमें हमारे पास फिर SC भी आ जाते हैं, फिर OBC भी आ जाते हैं, EWS भी आ जाता है। इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, तो मैं आपको बार बार यही रिपीट करूंगा कि इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा सोहानी की जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी देखना है और हमने अपने लोगों का जो ड्यू राइट है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये कोई भी पार्टी नहीं बोल सकती, इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि जिसका प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है तो उसको कम मिले। यहाँ को नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ख़ास तौर पे सियासी जो मैदान है
उसमें वोटों के साथ भी जो है क्योंकि सियासत चलती है, इलेक्शन आगे आने वाला है, तो आपको लगता है कि पहाड़ियों को हिलाया जाएगा, थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि उनका भी तो वोट है, कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बियर करेगी कि भाई अपने टेन्योर में वो पहाड़ियों की एसटी को कम करे? देखिए, अभी जो बात ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को लेके नहीं चल रहे, ना ही हम पहाड़ियों को लेके चल रहे हैं, ना ही हम आरबीए को लेके चल रहे हैं, ना ही हम एससी को लेके चल रहे हैं या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को लेके चल रहे हैं। अभी हमने जिस हिसाब से आपको भी मालूम होगा जो ऑर्डर निकला है वो एक है होलिस्टिक व्यू लिया जाए, होलिस्टिक व्यू लिया जाए कि और दूसरी बात ये भी हमें थोड़ा सा तकलीफ है कि भाई साहब अभी तक जो है हमारा सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सेंसस हमारा 2021 का वो कोविड की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अगर उसका डेटा हमारे पास आ जाता सेंसस का, तो उसमें हमें जो है वो बेनिफिट हो जाता, उसका डेटा का हमें पता चल जाता कि किसकी पॉपुलेशन का कितना नंबर है, तो वो ऑथेंटिक भी हो जाता और वैलिड हो जाता। लेकिन अभी वो डिले है, 2026 तक मुझे लगता है वो डिले ही है। तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे डेटाज होते हैं, जैसे एनएसएसओ का डेटा है, उसके बाद एक हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा होता है, उसके बाद लेकिन कास्ट सेंसस तो यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें, पुराना डेटा अगर उठाएंगे तो तब भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2011 का डेटा उठाएंगे तब भी दिक्कत है। तो अभी कहीं ना कहीं इसको आप समझ लीजिए। आप सीधा कह रहे हैं कि जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक इसके ऊपर कोई बातचीत या कैटेगरी को कम ज़्यादा करने का कोई तमाशा नहीं होने वाला है। देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको बहुत अच्छी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, कम से कम पब्लिक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, अपने व्यूज़ रखे जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना व्यू रखना है, हमने कंसल्टेशंस करनी है। अब एकदम से तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे और अपना राय दे देंगे या अपना ऑर्डर। आप मुझे एक चीज़ समझाएं कि अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में तो आ गई है, लेकिन ताकतें तो है नहीं जी। तो आपको लगता है कैटेगरी को कम ज़्यादा दाएं बाएं करने की ताकत जो है अभी सीएम साहब के पास है कि गवर्नर साहब के पास? देखिए, अभी हमने क्या है कि कम से कम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अगर आपने रिकमेंडेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो समझ लो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल, तो पीपल का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो भी तो लोगों के वोट से ही बनी है, और इतना बड़ा मैंडेट यहाँ पे जो है बीजेपी को मिला है जम्मू में भी, तो मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी का बंदा भी इसको क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई नहीं करेगा। वो भी कल परसों जो है एक स्टेटमेंट मैंने सुनी एक एमएलए की जम्मू से, जो बहुत ही कंडेमेनेबल स्टेटमेंट थी कि भाई हमें एज रिलैक्सेशन दो, हमें रिजर्वेशन दो। और भाई साहब, जब आपकी 10 साल हुकूमत थी तो आपने एज रिलैक्सेशन तो आपने ख़त्म की है, केएस में तो आपने 5 साल हमसे छीने, और आपने यूपीएससी में हमें जम्मू कश्मीर में 5 साल मिलते थे वो आपने छीने। आपने जो है 10 सालों में कोई लेक्चरर की रिक्रूटमेंट नहीं की, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नहीं की। आज वही जो है वो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आज जो है हमने एडवर्टीजमेंट की 500 या 600 पोस्टों की, उस पर बोल रहे हैं कि हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है। ये आप तो अपने कम से कम झांकें आप अपने अंदर कि आपने क्या किया था, आपने चीज़ें ख़त्म की है, हम उन चीज़ों को वापस ला रहे हैं। आखिरी में बात करेंगे कि 1 लाख जॉब्स की प्रॉमिस किया गया हुआ है, 575 पोस्टें 10+2 की आई हुई हैं। उसके बाद केएस को भी रिवाइज किया गया है, उसमें बाज़ाब्ता जो है मॉडिफिकेशंस की गई हैं, ठीक है, उनको रिलैक्सेशंस दी गई हैं, एज रिलैक्सेशन दी गई हैं। एसआई की पोस्टें भी जो है अभी लाई गई हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट, जो कि जिनको कि अभी ताकत नहीं है, बेशक जो आप कह रहे हैं कि लोगों की ताकत उनके पास है, लेकिन अगर देखा जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कर्टेल्ड हैं, तो आपको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में युवाओं को राहत दे पाएंगे? और जो वो कहते हैं कि निज़ाम जो है सब कुछ धर्म भरम है, निज़ाम चल ही नहीं रहा है, क्या उस निज़ाम को सही करने में वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, निज़ाम को जो है वो ठीक करने के लिए ही लोगों ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट ना मिले। इवन हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि अगर होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए, तो क्योंकि ये हमारा हक है। मैं इवन यहाँ पे चाहे वो डोगरा हो, कश्मीरी हो, बौद्ध हो, ये एक महाराजा हरि सिंह जी या डोगरा रूलर्स की ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्टेट्स हुआ करती थी। इसमें तो ज़्यादातर जम्मू का जो है वो यहाँ पे वॉइसेस रेज होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की स्टेट थी। उन्होंने जो है महाराजा रंजीत सिंह से खरीद के ली थी ये स्टेट, तो ये तो उनका ज़्यादा हक बनता है कि हमें ये स्टेट दी जाए। यहाँ से तो ज़्यादा आवाज़ उठनी चाहिए कि हमें स्टेट वापस दी जाए। देखिए सर, अगर हम यूनियन टेरिटरी ही रहें तो ये ऐसे ही हाल होगा जैसे कहाँ है, दिल्ली में है जी। उमर साहब ने खुद कहा
जिन्होंने 370 छीना है वो 370 तो देंगे नहीं, तो आप कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्टेट वो देंगे आपको? देखिए, नाउमीदी कुफर होता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे ऐसी स्टेट्स नहीं है? इवन हमारी बीजेपी रूल तो 370 का भी आप उम्मीद लगा सकते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ नाउमीदी नहीं है। 70 साल से अगर बीजेपी ने ना कभी नाउमीदी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी थी कि 370 इज अ परमानेंट स्टैट्यूट या प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने तो उम्मीद नहीं छोड़ी कभी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ठप्पा मारा कि इस तरीके से आपने इसको लेकिन आप देखो, उन्होंने यहाँ पे छोटे बेंच ने, हम बड़े बेंच में भी जा सकते हैं। अब हम उम्मीद नहीं, हम हार रहे, हम हाँ ये बोल सक रहे हैं कि अगर हम बीजेपी वालों को, ये जो जम्मू कश्मीर जम्मू में जो बीजेपी वाले लोग जो हैं, जो कुछ बीजेपी वाले जो ये क्या कर रहे हैं, तफरकात डाल रहे हैं, जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, ये कौन सी बात है? जम्मू एक है, कश्मीर एक है, लद्दाख एक है, हमारा ही पार्ट है। आप बनी से है, आप बनी से, आप बताएं बनी में आने वाले वक्त में, मुझे पूरा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ बनी में आने वाले वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, आपको पता है वहाँ पे एक लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बिल्कुल है कि नहीं है? मैं भी आपके इलाके में पूरा चक्कर मार चुका हूँ, ठीक है? वहाँ पे क्या हुआ है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या आने वाले वक्त में बनी के लोग जो है उनको रिलीफ मिलेगा? क्या उमर साहब बनी जाएंगे? क्या बनी के लोगों की वो जो दुख दर्द है, वो जो टूरिज्म हब बनना चाहिए, ठीक है, क्या वहाँ हब बनेगा? क्या सरथल जो है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बनेगा? देखो, आपने मेरे दुखती रग पे जो है वो क्या कहते ये हाथ रख दिया। जो लखनपुर हमारी सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कम्प्लीटली जो है 10 सालों में डिफंक्ट है, कंप्लीट डिफंक्ट है। हमारे यहाँ पे फंड्स आते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, सही सी बात है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है बनी में खासकर। तो अब इसमें बनी, जैसे आप सरथल गए होंगे, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। अभी आप ढग्गर नहीं गए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर टूरिज्म वहाँ खुल सकता है। इवन मैं आपकी बात करूँ फिश ट्राउट, वहाँ बहुत अच्छी है। जो हमारी ट्राउट फिश है, वो हमने एनसी के टाइम ही हमने श्रीनगर से उसका बीज लाया था, तो वो हमने डाला था सेवा रिवर में। लेकिन आज बदकिस्मती की ये हालत है कि आज है ही नहीं, और हमने ये डिमांड की है, अभी हम मिनिस्टर साहब से भी डिमांड करेंगे जो फिश का सीड है ट्राउट को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे सर 7 फॉल्स है एक, जहाँ पे आप जो है सेवा 2 का जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, वो नहीं हो पा रहा। वो हम यहाँ 10 सालों में उसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो टेंडर अलॉट ही नहीं हुआ, तो अब हुआ ही नहीं। वो भी हमारा दुख है कि कम से कम अगर वो सरथल जो हमारा ये अगर सेवा 2 जो है वो चल पड़े, हमारे बहुत सारे नौजवानों को वहाँ पे जो है वो नौकरियाँ मिलेंगे। और उसके बाद सरथल अगर चल गया, यहाँ ढग्गर चल गया, उसके बाद लोहाई मल्हार है हमारे पास, अगर वो चल गया तो हम उमर साहब बनी आएंगे। अगर पुंछ जा सकते हैं तो बनी क्यों नहीं जा सकते? और जो बनी का जो एमएलए हैं वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बनी में भी हम उम्मीद करते हैं कि कहीं सेक्रेट मिनी सेक्रेट वहाँ पे भी लेके जाएंगे। ये हमारे साथ थे साजिद जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन है, उनके स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने बहुत बातों के ऊपर जो है अपने जवाबात कहे। लेकिन सवाल तो वही है कि क्या रिजर्वेशन 370 और उसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि ये सब चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर पाएँ? जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।